हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका यूनिट नंबर 4 जो है ह्यूमन डिजीज़। हम समझते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जो मनुष्य को लग सकती हैं। आपकी डिफरेंट टाइप की डिजीज़ होती हैं। बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं, फंगल डिजीज़ होती हैं, वायरल डिजीज़ होती हैं। ये हम सारी समझेंगे और सारी इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे आपका बैक्टीरियल डिजीज़, जीवाणु क्रमित रोग। कौन कौन सी बीमारियां हैं जो आपकी जीवाणु से होती हैं। सबसे पहले उसमें आता है आपका टाइफॉइड, मियादी बुखार जिसको बोलते हो आप। टाइफॉइड क्या होता है, इसके कारण आपको डेली फीवर आने लगता है, आईज में स्ट्रेस सा होने लगता है। इसको एक बैक्टीरिया फैलाता है, एक जीवाणु होता है जिसके कारण आपको टाइफॉइड होता है। उसका नाम है साल्मोनेला टाइफे। और ये फैलता किसके कारण है? कंटेमिनेटेड वाटर और फूड, संदूषित भोजन और पानी के कारण। मान लो अगर कोई भोजन पड़ा है या पानी है और उसमें आपका साल्मोनेला टाइफे नाम का बैक्टीरिया या जीवाणु पाया जाता है, तो उससे आपको क्या हो सकता है? टाइफाइड होता है। ठीक है जी। आगे है आपका कोलेरा, हैजा जिसको आप बोलते हो। हैजा का किसके कारण होता है? ये भी बैक्टीरियल डिजीज है। जो बैक्टीरिया इसको फैलाता है वो है आपका विवीरियो कोलेरे। और ये फैलता किससे है? अगेन कंटेमिनेटेड वाटर और फूड से। अगर किसी भोजन या पानी में ये वाला बैक्टीरिया विवीरियो कोलेरे नाम का जीवाणु पाया जाता है, तो उससे आपको क्या हो सकता है? हैजा हो सकता है। हैजा के कारण क्या होता है? आपको उल्टियां आने लगती हैं, दस्त आने लगते हैं, आपको बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। ठीक है जी। इसके लिए आपको ORS दिया जाता है, ओरल रिहाइड्रेटिंग सॉल्ट दिया जाता है। इससे क्या हो जाता है? ये ठीक हो सकता है या ठीक हो जाता है। ठीक है। ORS में क्या होता है? एक नमक और पानी का, चीनी का घोल दिया जाता है जिससे आपकी पानी की कमी को बॉडी पूरा कर देती है। ठीक है जी। आगे है आपका प्लेग। इसको क्या बोलते हो आप? ब्लैक डेथ भी बोलते हो, क्योंकि बहुत पहले ये वाली बीमारी फैली थी आपकी और इससे बहुत सारे ह्यूमंस की डेथ हुई थी, इसलिए इसको ब्लैक डेथ भी बोलते हैं, काली मृत्यु भी बोलते हैं। ये फैलता है आपका यर्सीनिया पेस्टिस नाम का एक जीवाणु है, इससे फैलता है। और ये फैलता किसके द्वारा है? ब्लैक रेड फ्लीज, पिस्सू जिसको बोलते हो। अगर इनमें ये वाला बैक्टीरिया है तो इससे आपको ब्लैक डेथ डिजीज हो सकती है, प्लेग डिजीज हो सकती है। ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। और आपको ना ये सारे जो जो भी मैं बैक्टीरिया बता रही हूँ, इसके नेम्स आपको पता होने चाहिए और ये ज्यादा मुश्किल भी नहीं है याद करना। ठीक है। एक एक बार अगर बार बार पढ़ोगे ना आप तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है जी। आगे है लेप्रोसी, कुष्ठ रोग जिसको बोलते हो, कोड भी इसको बोलते हैं। क्या होता है? ह्यूमन में आपकी स्किन जो है गलने लगती है, स्मेल से आने लगती है, कोई पास नहीं आता है, छुआछूत की बीमारी है क्योंकि ये फैलती किससे है? बाय टचिंग और एयर। बैक्टीरिया कौन सा है जो इसको फैलाता है? क्योंकि ये बैक्टीरियल डिजीज है आपकी लेप्रोस। माइकोबैक्टीरियम नाम का, लेप्रे नाम का ये एक बैक्टीरिया है जो इसको फैलाता है। मान लो अगर कोई आदमी बैठा है जिसको कोढ़ है, तो अगर उसके जीवाणु जो है एयर में मिल जाएंगे, ठीक है, वो इस एयर से क्या होगा? दूसरा बंदा भी आपका वो जो है ग्रसित हो जाएगा लेप्रेस से। इसलिए ये छुआछूत के द्वारा भी फैल सकती है और हवा के द्वारा भी फैल सकती है। ठीक है जी। एक पर्सन थे बाबा आमटे, जिन्होंने लेप्रेसी मूवमेंट, कोड रोग जो है मूवमेंट स्टार्ट किया था। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं की सेवा लगाने में निकाल दी। जो भी आपके कुष्ठ रोग से ग्रसित जो भी आपके पेशेंट थे, इनकी सेवा करने में ही इन्होंने पूरा जिंदगी निकाल दिया आपका। ये अगर क्वेश्चन आए कि लेप्रेसी मूवमेंट किसने स्टार्ट करा था, दैट इज बाबा आमटे। राइट। आगे है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया क्या है? किससे कारण होता है ये? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, आपकी चेस्ट में प्रॉब्लम होने लगती है क्योंकि इससे आपकी चेस्ट क्या दब जाती है, पूरी सिकुड़ने लगती है, तो आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। बैक्टीरिया कौन सा है जो इसको फैलाता है? स्ट्रेप्टोकोकस फिनोमिना नाम का बैक्टीरिया होता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। ठीक है। ये बैक्टीरिया होता है जिसके कारण आपका न्यूमोनिया होता है। और ये फैलता किसके कारण है? कोल्ड एयर और कोल्ड वाटर। अगर मान लो आप बहुत देर तक पानी में रहते हो, तो अगर उसमें क्या होता है? अगर पानी में भी रहते हो या ठंडी हवा में, जिसका आपकी बॉडी उस टेम्परेचर को सहन ना कर पाए, तो उससे आपको क्या होता है? एक बैक्टीरिया लग जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया नाम का बैक्टीरिया, जिससे आपको न्यूमोनिया हो सकता है और आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो है होने लगती हैं। राइट।
नेक्स्ट है आपका टेटनस। सो टेटनस ये भी आपकी बैक्टीरियल डिजीज है। कौन सा बैक्टीरिया है जो इसको फैलाता है? उस बैक्टीरिया का नाम है क्लेस्ट्रीडियम टेटने। ये फैलता किससे? आपका रस्टेड मेटल से, जंग लगी धातुओं से फैलता है। और सिम्टम क्या है इसे? मसल्स कंट्रैक्शंस। आपकी जो मसल्स हैं ये क्या है? सिकुड़ने लग पड़ती हैं आपकी नसें। तो क्या होता है, अगर आपको कोई आपकी बॉडी में कोई कट लग जाता है तो इससे भी क्या होता है, आपको ये बैक्टीरिया फैलने की जो है ये वाली जो टेटनस है ये आपको हो सकता है। ठीक है, अगर आपको जंग लग जाता है और उसमें जख्म सा बनने लगता है तो उसमें भी आपका क्लेस्ट्रीडियम टेटने है वो जीवाणु वहाँ पे लग जाता है और उस चीज़ को बहुत ज़्यादा फैला देता है। इससे आपकी प्रॉब्लम क्या होती है? मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस। आपकी मसल्स जो हैं सिकुड़ने लगती हैं, नसें सिकुड़ने लगती हैं। ठीक है जी। टेटनस इज ऑल्सो कॉल्ड लॉक जा डिजीज, और इसको और क्या बोलते हैं आप? लॉक जा डिजीज भी बोलते हैं, राइट। आगे है आपका डिप्थीरिया। डिप्थीरिया क्या है? इससे भी आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। बैक्टीरिया जो है ये फैलाता है इसको कोरेनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया, और कैरियर बाय, फैलता किससे? आपका बाय एयर। मान लो अगर कोई बैठा है जिसको रेस्पिरेटरी लेने में दिक्कत है, अगर वो खांसता भी है तो उसके जीवाणु एयर में चले जाएंगे और फिर वो एयर क्या संदूषित हो जाएगी सारी हवा, और वो दूसरे आदमी को भी फिर वो ग्रसित कर सकती है। ठीक है जी, इसलिए ये फैलता है आपका एयर से। आगे है प्रस्ट्यूसिस या वूपिंग कफ, जिसको काली खांसी या कुकुर खांसी भी बोलते हो। ये खांसी बहुत गंदी होती है, अगर किसी को लग जाए ना तो उसका पूरा अंदर का छिल जाता है। सूखी खांसी होती है और 15-20 मिनट एकदम से लगी ही रहती है, एंड जिसको भी होती है ये बहुत डेंजरस होती है। जो बैक्टीरिया इसको फैलाता है वो है ब्रोटोटेला प्रस्ट्यूसिस, बॉर्डेटेला प्रट्यूसिस, और ये फैलता है किससे? आपका एयर से। ठीक है जी। आगे है आपका गोनोरिही डिजीज। ये भी फैलती है आपकी निजीरिया बैक्टीरिया से फैलती है, और इससे फैलती किससे? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से, एसटीडी से इसको होती है ये वाली। ठीक है। आगे है आपका ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जिसको बोलते हैं, क्षय रोग जिसको बोलते हो आप। कौन सा बैक्टीरिया इसको फैलाता है? माइकोबैक्टीरियम। एयर से फैलती है, छुआछूत से नहीं फैलती है। अगर कोई आदमी बैठा है या खांसता है या वहां पे बैठा है तो उसके जीवाणु पूरे हवा में चले जाते हैं और वो दूसरे बंदे को भी ग्रसित कर सकते हैं। ठीक है। आपका टीबी जो है बहुत टाइप का होता है, ब्रेन का भी होता है, रीढ़ की हड्डी का भी होता है, लंग्स का होता है। जो लंग्स का टीबी होता है वो आपका होता है, उस चीज़ का नाम है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, और मेडिसिन इसके लिए दी जाती है आपकी डॉट्स। 9 मंथ के लिए इसकी मेडिसिन दी जाती है और उसके बाद आप ठीक हो जाते हो। ठीक है। डॉट्स का मतलब है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, राइट। आपका एक पोर्टल प्रोग्राम चलाया गया है, निक्षय पोर्टल, किस चीज को? टीबी को एंड करने के लिए। नी का मतलब है एंड, एंड क्षय मतलब टीबी। टीबी को खत्म करने के लिए आपका एक प्रोग्राम चलाया गया है, निक्षय पोर्टल। इंडिया ने टारगेट रखा है टीबी को एंड करने का 2025 तक, और WHO ने टारगेट रखा है आपका 2030 तक। ठीक है जी। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, एंड आज के लिए हम इतना ही समझेंगे। एंड तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू सो मच।